8 जुलाई एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल नेचुरल गैस एनालिसिस देंगे। टुडेज मार्केट प्रेडिक्शन एंड ट्रेडिंग लेवल्स तो रहेगा ही, साथ में आप लोगों को मैं 7 जुलाई के लिए जो एमसीएक्स कमोडिटी सिल्वर गोल्ड क्रूड ऑयल नेचुरल गैस का जो प्रेडिक्शन दिया था विथ लेवल्स, वो आप लोग एक बार देखिएगा तो आपका दिमाग हिल जाएगा। जैसे कि सिल्वर के अंदर मैं आप लोगों को बताया था कि हालांकि थोड़ा लेट हो चुकी है, 2,33,000 से मार्केट का एक मूवमेंट चल रही है। जब मैं बताया था लगभग तब 1400 पॉइंट का मार्केट नीचे काम कर रहा था। यह बताया था कि मार्केट ऊपर आती है और लगभग 233 ये प्राइस पॉइंट तक पहुंच जाती है तो उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ अगेन जा सकता है। ये एक शॉर्ट कवरिंग रिकवरी मूवमेंट मार्केट के अंदर होती है और यही सेम पॉइंट थोड़ी देर बाद दिखने को मिल गई। मार्केट 233 तक लगभग चला गया और उसके बाद अपना मोमेंटम कंटिन्यू डाउन साइड के ऊपर रखा और एक अच्छा खासा मोमेंटम और हेवी मोमेंटम यहाँ पे दिया डाउन साइड के अंदर। तो जो प्रिडिक्शन था यहाँ पे ये बहुत ही बेहतरीन सक्सेसफुली काम किया। गोल्ड के ऊपर हम बात करेंगे। गोल्ड के ऊपर आप लोगों को बताया था कि अप्रोक्सीमेटली 1500 पॉइंट का लगभग एक डाउन साइड का हम सोच रख के चल रहे हैं और एक्चुअली यहाँ पे जो मार्केट मूवमेंट देखा जाए 900 पॉइंट के आसपास मूवमेंट हुआ है डाउन के अंदर। उसके बाद मार्केट अगेन अपसाइड के अंदर निकल गया, एसएल ट्रिगर कर दिया या एसएल हिट कर दिया जिसको कहेंगे, और उसके बाद कंटिन्यू नीचे की तरफ अपना मूवमेंट को जारी रखा। ठीक है, अच्छा आ जाते हैं क्रूड ऑयल के अंदर। क्रूड ऑयल के अंदर देखिए, ध्यान से देखिएगा मार्केट कितना बेहतरीन मूवमेंट यहाँ पे किया है। अपसाइड के अंदर बहुत ही बेहतरीन अपसाइड का मूवमेंट किया है। जो लेवल दिया था वही लेवल के अंदर ही मार्केट अपना मूवमेंट को रखा है। हालांकि पहले मार्केट फॉल्स मूव दे दिया है, पहले मार्केट अपना मूवमेंट को टिका नहीं पाई है। मार्केट यहाँ से लेके नीचे की तरफ आ गया और ये पर्टिकुलर देखो यहाँ पे एक गेम को समझो। पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों का समय लूंगा, जस्ट एक चीजों को मैं समझा दूं। बहुत लोग ऐसे काम करते हैं, टॉप बॉटम को मार्क करके काम करते हैं, वो लोग फंस गए यहाँ पे। देखो टॉप बनाया, बनाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आया बट मार्केट टिक नहीं पाया, अगेन मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि 6588 के नीचे मार्केट आने का मतलब ये डाउन साइड नहीं है, ये एक बड़ा ट्रैप है फॉर सेलर्स। जब तक 6541 ये प्राइस के नीचे नहीं जाती है तब तक क्रूड ऑयल के ऊपर ये एक अच्छा खासा ट्रैप बन के रहेगा और वही सेम काम हुआ यहाँ पे। 6541 के नीचे नहीं आया, 6588 से मार्केट थोड़ी बहुत मूवमेंट रख के यहाँ से ही प्राइस घूम गया। तो जो हमारा कहना था यहाँ पे ये सही हुआ, यहाँ से जो काम किया उनका बैंड बज गया, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट हमारा जो हमने प्रेडिक्शन रखा था वही सेम प्रेडिक्शन मार्केट के अंदर काम किया और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे मार्केट रिजल्ट बना के दिया है। क्लियर? अच्छा, फिलहाल क्रूड ऑयल के अंदर हम बात करें, फिलहाल क्रूड ऑयल बहुत ही लंबी चौड़ी छलांग लगा चुका है 8 तारीख के लिए। ठीक है, लगभग 180 पॉइंट प्लस पॉजिटिव में काम कर रही है और 1.80% से भी ऊपर ये रैली किया है। 1.80 नहीं, 2.80% का एक अपसाइड का रैली यहाँ पे दिया है। तो इसका एनालिसिस जब करेंगे तब समझ में आएगा कि एक्चुअली यहाँ पे क्रूड ऑयल में क्या होगा और क्या नहीं। नेचुरल गैस के अंदर आते हैं। नेचुरल गैस के अंदर ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोगों को बताया था कि नेचुरल गैस एक पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूवमेंट रख सकता है। 308.30 जो लेवल है इसके ऊपर अपना मूवमेंट को टिका देती है। तो और अपना मूवमेंट को ये टिकाने के बाद कंटिन्यू लगभग 6 पॉइंट के आसपास अपना मूवमेंट रखी है, लगभग 6 पॉइंट के आसपास जो नेचुरल गैस के अंदर हमारा सोच था। और मैं आप लोगों को बताया भी था एनालिसिस के अंदर कि 5 5.5 पॉइंट के आसपास ये मूवमेंट दे सकती है। ठीक है, और उसके बाद देखिए कंटिन्यू अपना मूवमेंट को रखा, देन यहाँ से एक डाउन साइड का मूवमेंट चालू हुआ और एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट यहाँ पे बना के दिया। देखो ये अनएक्सपेक्टेड तो नहीं कहूंगा, ये कहीं ना कहीं एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना के रखी है। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ ट्रेडर मार्केट में इन्वॉल्व रहते हैं, सो दैट हमें इतना ज्यादा सोच के कोई फायदा नहीं है। हमें हमारा काम बन गया, 5-6 पॉइंट हमारा जो मूवमेंट था वो मूवमेंट यहाँ पे मार्केट दे दिया, इट इज सेटिस्फाइंग मूवमेंट। ओके, पूरा मूवमेंट को खाने की कोशिश करोगे ऊपर नीचे करके तो ये एक्चुअली ये एक बिगिनर्स सोच होती है। ठीक है, जब
आप मैच्योर सोच लेके मार्केट में काम करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में बहुत सारा मूव होती है, जो मूव को हमें देखना नहीं होती है, अवॉइड करना होती है, ठीक है, और हमें हमारा मूव को लेके चलना होता है। क्लियर? अभी हम डायरेक्ट बात करेंगे 8 जुलाई के ऊपर। बहुत ही शानदार मैग्निफिसेंट प्रिडिक्शन है क्रूड गोल्ड सिल्वर नेचुरल गैस के अंदर, पूरा मार्केट हिल जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गोल्ड एनालिसिस टुडे और प्रिडिक्शन के अंदर जो बताया जाएगा, इसको अच्छे से ध्यान पूर्वक से देखिएगा, आपका दिमाग हिल सकता है। देखिए, गोल्ड एक ऐसा मोमेंटम प्लेस बना के रखी है, या ऐसा प्लेस बना के रखी है, जो प्लेस से गोल्ड एक बेहतरीन या बहुत ही लॉजिकली मूवमेंट करेगा, बहुत ही लॉजिकली मूवमेंट करेगा। क्लियर? अच्छा, गोल्ड के अंदर याद रखिएगा, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि ये प्लेस एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। जस्ट मार्क दिस लेवल, मार्क दिस जोन, जो आप लोगों को मार्क करके दिखा रहा हूं, या आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस in this area, it is the most vital area. मार्क दिस लेवल, मार्क दिस प्लेस। ये देखिएगा आज कितना रेस्पेक्ट करेगा ये जगह को, और इसके नीचे आएगा तो गोल्ड का कहानी और कुछ लिखा जाएगा, आपको मैं आराम से अच्छी तरह से समझा देता हूं। वही सेम जगह, important place for gold, an important place for gold, most important place. Clear? As per gold price action structure, as per gold price action structure, gold suggested two level. Gold suggested two level. The first level is 1,45,004, 1,45,004. This is the most crucial and dynamic level. Because of that, in this particular level, gold respectfully रिजेक्शन और टॉप क्रिएट करता है। तो एज पर गोल्ड ब्रेकडाउन थ्योरी, गोल्ड पर्टिकुलरली यहाँ पे स्ट्रॉन्गली नीचे की ओर मूवमेंट रखेगा विद द रैली ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1300 पॉइंट, नो डाउट, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। और टॉप मीन्स हाईली डिमांड इन सेलिंग साइड एंड द स्मॉल रिस्क टू बिग रिवार्ड। याद रखिएगा, ये कोई ट्रेड का रिकमेंडेशंस नहीं दिया जा रही है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको दिया जा रही है, बट मार्केट थ्योरी को समझा जाए तो टॉप है मतलब स्मॉल रिस्क एंड बिग रिवार्ड का गेम है। मार्केट यहाँ पे यानी कि गोल्ड पर्टिकुलरली 1,45,004 पे नहीं टिक पाती है, तो प्राइस एक्शन सजेस्ट करेगा, और एज पर टेक्निकल एनालिसिस गोल्ड ऊपर की तरफ निकल जाएगा एंड द लेवल इज गोल्ड्स लेवल इज 145,395, 145,395 ये लेवल तक गोल्ड पहुंचेगा। और गोल्ड 145,395 तक आती है तो रेस्पेक्टफुली यहाँ पे टॉप क्रिएट करेगा, और टॉप मींस हाईली डिमांड इन सेलिंग साइड, हाईली डिमांड इन सेलिंग साइड, स्मॉल रिस्क टू बिग रिवार्ड एंड कंटिन्यू गोल्ड नीचे की तरफ अपना मूवमेंट को जारी रखेगा। और इसका जो प्राइस फोरकास्ट है अप्रोक्सीमेटली 1300 पॉइंट का कहीं ना कहीं दिख रही है डाउन साइड के अंदर। अच्छा, ध्यान रखिएगा, जस्ट मार्क दिस जोन, जस्ट मार्क दिस जोन। आप लोगों को पहले बताया था कि ये जगह एक इंपॉर्टेंट जगह है, और आप लोग देखिएगा कि 1300 पॉइंट लगभग ये जगह ही, लगभग ये जगह होगा, ठीक है। और ये जगह इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है कि ये जगह में प्राइस का सबसे ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभाई गई है। देखो, हमारा जो रिस्पेक्टेड रैली होती है या टारगेट जिसको सिंपल लैंग्वेज में कहें, ठीक है, वो भी एक लॉजिकली होती है, कोई अंधाधुन नहीं होती या अंदाजे का नहीं होती, ये एक लॉजिकली सिस्टम बेस्ड है। सो दैट यहाँ पे देखिए एक रिस्पेक्टफुल जगह के अंदर आप लोग भी देख पा रहे हैं, रिस्पेक्टफुल जगह के अंदर आके सिल्वर गोल्ड अपने आप को मार्क कर दिया। अभी मैं आप लोग को जैसे बता रहा हूँ, और एक पॉइंट को याद रखिएगा,
ये पॉइंट है कि 145,395 ये पर्टिकुलर लेवल है जहां पे आके गोल्ड अपना टॉप और रिजेक्शन नहीं बनाती है या फेल हो जाती है। प्राइस यहाँ पे रुक नहीं पाती है या होल्ड नहीं कर पाती है, वेट नहीं कर पाती है। कहीं ना कहीं बायर्स का एक्टिविटी ज्यादा बन रही है या ज्यादा है, इस वजह से याद रखिएगा। तो ये डबल कंफर्मेशन के तहत 1,45,004 एक बॉटम बन जाएगा और जिसका कंफर्मेशन 145,395 के ऊपर जाने के बाद मिलेगा। 145,395 के ऊपर जब गोल्ड का प्राइस स्टैंड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, याद रखिएगा, तब एज पर टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर गोल्ड यहाँ पे एक आगे की ओर पॉजिटिव रैली ले सकती है और अप्रोक्सीमेटली ये रैली आगे बढ़ते हुए ये जगह तक हो सकती है। इस वजह से मैं पहले कह चुका हूँ एनालिसिस शुरू से पहले कि ये जगह एक इम्पोर्टेंट जगह है गोल्ड के अंदर, लगभग 1,46,600। क्लियर? लगभग ये जगह एक इंपॉर्टेंट जगह बन रही है। सो दैट याद रखिएगा 145,395 के ऊपर टिकेगा प्राइस, सस्टेन्ड होगा लेवल के ऊपर, स्ट्रक्चर सही रहेगा तो अपसाइड का मूवमेंट हो सकता है। अदरवाइज टोटल गोल्ड का मूवमेंट डाउन की ओर है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। याद रखिएगा मैं आप लोगों को 2 तारीख सिल्वर के अंदर 2 तारीख बताया था, ये इंपॉर्टेंट है ये प्लेस। याद रखिएगा ये जगह को रिवर्स जाके 2 तारीख का एनालिसिस आप लोग देख लीजिएगा सिल्वर के अंदर तो समझ में आ जाएगा। यही सेम प्लेस को अगेन रिस्पेक्ट किया सिल्वर 7 तारीख, अगेन रिस्पेक्ट किया सिल्वर 7 तारीख, और 7 तारीख जैसे हमने प्रिडिक्शन लगाया था कि डाउन के ऊपर मूवमेंट जाएगा, डाउन के ऊपर गया और यही जगह में आके सिल्वर अपने आप को होल्ड कर दिया। अभी मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये क्या यहाँ से सिल्वर कंटिन्यू आगे की ओर जाएगा, और जाएगा तो कैसे जाएगा, या नीचे की ओर रहेगा तो सिल्वर का स्ट्रक्चरल बिहेवियर कैसा रहेगा, इसके ऊपर अभी हम डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। जस्ट देखते रहिए, पूरा मजा आ जाएगा। अच्छा मेरे दोस्त, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये देखो सिल्वर के अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आई है 229,428। देखिए यहाँ पे 2 तारीख आप लोगों को मैं बताया था, याद रखिएगा 2 तारीख आप लोगों को बताया था जो जगह, ठीक है, वही सेम प्लेस आज 7 तारीख रेस्पेक्ट किया है मार्केट, जाके रिवर्स जाके देख सकते हैं ये दिन को। क्लियर है? मैं आप लोगों को बता दिया था कि ये प्लेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा उसके बाद देखिए कंटिन्यू सिल्वर यही सेम जगह को सपोर्ट बना के यही सेम जगह पे सिल्वर आके अपने आप को होल्ड कर दिया। अभी मेन काम क्या है, सिल्वर के अंदर 2 इंपॉर्टेंट लेवल फिलहाल निकली है 229,428, 230,601। अभी सिल्वर के अंदर जो मोमेंटम यहाँ पे दिख रही है 229,428 के नीचे एज पर सिल्वर फोरकास्ट एंड प्रेडिक्शन, ठीक है, सिल्वर का जो सेलिंग मूवमेंट है 229,428 के नीचे सस्टेन होने के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट डाउनफॉल क्रिएट होगी और ये एक इंपॉर्टेंट टॉप पर रिजेक्शन बन सकता है। और टॉप पर रिजेक्शन में डिमांड क्रिएट होगा सेलिंग के अंदर, और सेलिंग मतलब स्मॉल रिस्क विथ बिग रिवार्ड, ये ओवरऑल थ्योरी है सिल्वर के अंदर। और सिल्वर 229,428 पे नहीं टिक पाती तो ऊपर की ओर निकल जाएगा 230,601 तक, और 230,601 पे सिल्वर आके अपने आप को होल्ड कर देता है। तो एज पर सिल्वर चार्ट एनालिसिस सिल्वर 230,601 से रिस्पेक्टेड रिजेक्शन पर टॉप बना के चलती है तो डिमांड क्रिएट हो जाएगा सेलर्स का, स्मार्ट सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे और कंटिन्यू सिल्वर का डाउनफॉल यहाँ पे दिखने को मिलेगा। और एज पर टेक्निकल एनालिसिस ऑफ सिल्वर कहीं ना कहीं सिल्वर के अंदर 3000 पॉइंट के आसपास एक रैली दिखने को मिल सकता है डाउन के अंदर। बट यहाँ पे मैं सिल्वर ट्रेडर्स माइंडसेट के ऊपर बात करूं तो 230,601 एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया लेवल है फॉर सिल्वर। ओके, और एज पर प्राइस एक्शन एनालिसिस 230,601 एक क्रूशियल लेवल इस वजह से है कि ये लेवल में ज्यादा से ज्यादा वॉलेटिलिटी दिख रही है और ये लेवल के ऊपर एक बार कहीं ना कहीं सिल्वर टिक जाती है या स्टेबल हो जाती है तो स्मार्ट जो बायर्स हैं वो थोड़ा एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये एक्टिविटी लेवल 230,601 है, इसके ऊपर एक बार सिल्वर काम कर लेती है, ठीक है, तो सिल्वर रुकेगा नहीं, नो डाउट सिल्वर आगे बढ़ते हुए अप्रोक्सीमेटली
236 600 के आसपास ये अपने आप को मूवमेंट को रख सकता है, यानी कि मोटा मोटी करके ये जगह के आसपास, जोन के आसपास अपने आप को ये खड़ा कर देगा सिल्वर। ठीक है, सो सिल्वर यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट काम कर रही है। हाँ, डाउन के अंदर जो काम होगा, ठीक है, ये 3000 पॉइंट से ज्यादा निकल सकते हैं क्योंकि फ्री फॉल का प्लेस है इस वजह से, बट अपसाइड के अंदर ये लगभग 3000 पॉइंट का मूवमेंट देखेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंजेस या बिहेवियरल चेंजेस जिसको हम कहते हैं एससी या बीसी, ये दिखने को मिल सकते हैं, और ये हो जाते तो अलग मुद्दा रहेगी, तब तक हमारा काम हो चुकी है, हमें कोई टेंशन नहीं है। क्लियर? क्रूड ऑयल के अंदर मार्केट अपडेट की हम बात करें तो, या मार्केट व्यू की हम बात करें तो, आप लोगों को मैं बताया था, याद रखिएगा 25-26 तारीख का जो टॉप बना था, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बताया था कि ये एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे तो दिन भर में या हर दिन टॉप एंड बॉटम बन रही है, बट मैं क्यों बताया था 25-26 का टॉप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका झलक मार्केट के साथ आप बने रहिए, हमारे एनालिसिस के साथ आप बने रहिएगा हर दिन। ठीक है, उसके बाद आप मार्केट में रिलेट करिएगा तो आपका दिमाग हिल जाएगा, सचमुच आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे प्रेडिक्शन हम बना के दे रहे हैं, इट इज द मोस्ट पावरफुल प्रेडिक्शन। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए रिस्पेक्टफुली मार्केट के अंदर जो हमने क्रूड ऑयल में प्रेडिक्शन बना के रखा था, वही सेम प्रेडिक्शन क्रूड ऑयल में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे बना के दे रही है। क्लियर? अच्छा, देखो क्रूड ऑयल के अंदर, क्रूड ऑयल एक ऐसा जगह में अपने आप को अभी खड़ा कर दिया है जहां पे क्रूड ऑयल का जो सेटअप है और लेवल्स है, ये कुछ अलग कहानी बता रही है। यहाँ पे मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। क्या दिखानी पड़ेगी? यहाँ पे मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, और मैच्योरिटी नहीं रहेगी तो यहाँ पे टिक नहीं पाओगे। अच्छा, मैच्योरिटी क्या रहेगी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। टू इंपॉर्टेंट प्लेस मार्क दिस लेवल। 7050, 7250, इट इज नॉट लेवल, इट इज नॉट लेवल, लेवल नहीं है ये एक इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट है, इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट है जो एक स्मार्ट रिएक्शन यहाँ पे करेगा। क्लियर? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो लेवल यहाँ पे निकल के आई है 6886, जस्ट वन लेवल एंड द गेम चेंजर लेवल, गेम चेंजर लेवल। यहाँ पे आपका मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, और ओवरऑल मार्केट अंडरस्टैंडिंग यानी कि ओवरऑल क्रूड ऑयल अंडरस्टैंडिंग बेहतर होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी क्रूड ऑयल 2.80% का अपसाइड और 180 पॉइंट का, 180 पॉइंट से भी ज्यादा का रैली आगे की ओर कर चुका है। तो अभी मेन क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे ऊपर और जा सकता है? देखो यहाँ पे जो मेन व्यू है क्रूड ऑयल के अंदर मैं बात करूं 6886, ठीक है, पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टॉप के ऊपर भी काम कर रही है, बट इंपॉर्टेंट टॉप के ऊपर काम करने के बाद भी एक इंटरनल यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो रही है, जो एक सेलिंग प्रेशर दिख रही है। क्या बताया? इंटरनल प्रेशर क्रिएट हो रही है जो एक सेलिंग प्रेशर की तरफ सजेस्ट कर रही है। तो 6886 एक ऐसा जगह है जहां पे रिस्पेक्टेड क्रूड ऑयल टॉप बना के चलती है, ठीक है, और नीचे की तरफ प्राइस का मूवमेंट स्ट्रांग होती है। देखो याद रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना गैप है, सो दैट प्राइस का मूवमेंट, ठीक है, ये पीएम का मूवमेंट स्ट्रांग होना चाहिए लेवल के नीचे एज पर 6886 क्रूड ऑयल का जो मूवमेंट होगा, देन एक डाउनसाइड का मूवमेंट होगा, एक बड़ा मूवमेंट होगा, हो सकता है ये गैप को लगभग फिल कर दे यहाँ पे क्रूड ऑयल। ओके, मगर यहाँ पे क्रूड ऑयल 6886 ये पर्टिकुलर प्राइस के नीचे अपना एनर्जी नहीं दिखा पाती है, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 6886 एक ऐसा क्रूशियल जगह है, इसके ऊपर एक बार मार्केट मोमेंटम निकलती है, ठीक है, तो ये करीब करीब कहीं ना कहीं 350 पॉइंट का एक मूवमेंट कर सकता है। अभी आपका मेन क्वेश्चन है क्या ये एक झटके में 350 पॉइंट या एक ही साथ में 350 पॉइंट हो सकता है? नहीं, 6886 के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है एज पर एनालिसिस, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो इंपॉर्टेंट टॉप है उसके ऊपर काम कर रही है। ऑलरेडी मार्केट का कैचिंग पॉइंट 7050 दिख रही है, ऑलरेडी 7200 क्रूड ऑयल का नेक्स्ट कैचिंग पॉइंट दिख रही है। इट इज नॉट लेवल, प्राइस पॉइंट पहले बता चुका हूं, सो दैट 6886 के ऊपर प्राइस का रैली रहती है तो ये आगे बढ़ते हुए 7050 तक निकल सकता है, उसके बाद 7200 तक निकल सकती है। अभी 7050 के बाद और ना जाके आगे ये प्राइस घूम भी सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक एक अच्छा रैली यहाँ पे बन चुकी होगी। ठीक है, तो ये है ओवरऑल क्रूड ऑयल का मार्केट सेंटिमेंट। ठीक है,
देखो अभी बीच में क्या है कि हमने एनालिसिस कर लिया, अभी बीच में मार्केट जाके कुछ सेंटिमेंटल चेंजेस भी कर सकता है, तो उसको समझने के लिए भी हमें रेडी रहना पड़ेगा। नेचुरल गैस मोस्ट पावरफुल एंड शानदार मार्केट मूवमेंट के लिए रेडी है। रेडी है मतलब लेवल के ऊपर रेडी हो सकता है। लेवल में आगे आप लोगों को बताता हूँ, 311.30, 308.20, यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होके देखना चाहिए, मैं आप लोगों को कहूंगा। जस्ट एक सेकेंड। ठीक है, ध्यान देके देखिएगा। ठीक है, 311.30, ये पर्टिकुलर प्राइस एक सपोर्ट पर बॉटम हो सकता है। देन यहाँ पे हाईली डिमांड इन बाइंग साइड क्रिएट हो सकता है और ये लेवल के ऊपर थोड़ा स्टैंड हो जाती है, तो ये आगे बढ़ते हुए अप्रोक्सीमेटली 314, 314 नहीं, 315 के आसपास लगभग 315 तक ये मूवमेंट आगे की तरफ रख सकता है। ठीक है, और चाहिए, और 315 तक जाने के बाद प्राइस यहाँ पे पूरा एकदम सेम टू सेम लगभग हो सकता है, कॉपी टू पेस्ट भी हो सकता है यहाँ पे, याद रखिएगा। तो 315 तक जाने के बाद नेचुरल गैस अपने आप को होल्ड कर देता है, तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पूरा नीचे की तरफ आएगा, फिर नीचे की तरफ आके 311.30 यहाँ से जो मूवमेंट था, ठीक है, उसका एसएल को हिट करने के बाद ये नीचे की तरफ अपना मूवमेंट को जारी रखेगा, या प्राइस का स्टेबिलिटी नीचे की तरफ रख के एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मूवमेंट जारी रखेगी, याद रखिएगा। ठीक है, बट 311.30 से जो मूवमेंट हुई थी, ये 315 तक गया, उसके बाद होल्ड हुआ, बट होल्ड होने के बाद भी प्राइस वही सेम जगह में घूमा, नीचे की तरफ ना आके 311.30 के नीचे सस्टेन ना होके अगेन अपसाइड के अंदर निकल गया। ठीक है, कंटिन्यू अपसाइड का मूवमेंट रखा, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, 5 से 6 पॉइंट का एक रैली यहाँ पे कवर हो सकता है। 311.30 से मार्केट काम ना करके मार्केट डायरेक्ट अभी नीचे की तरफ आती है 308.20 तक। ठीक है, और यहाँ से एक सपोर्ट बार बॉटम बनाती है और हाईली डिमांड इन अपसाइड क्रिएट करता है या बाइंग साइड क्रिएट करता है, तो यहाँ से भी कंटिन्यू मार्केट का मूवमेंट आगे की ओर देखा जाएगा और 5 से 6 पॉइंट का हम रैली की सोच रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात 308.20 ये पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर नेचुरल गैस अपना मूवमेंट को सफिशिएंट मूवमेंट बनाता है, 308.20 ये पर्टिकुलर लेवल के नीचे नेचुरल गैस एक सफिशिएंट मूवमेंट बनाता है, स्टेबिलिटी रखता है, प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर एंड टेक्निकल एनालिसिस एज पर नेचुरल गैस टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रखती है, तो 308.20 के बाद एक डाउनफॉल क्रिएट हो सकता है। बट ये सेकंड बात है, सेकंड प्लानिंग है। फर्स्ट प्लानिंग के अंदर, मेन प्लानिंग के अंदर मार्केट जैसे बिहेव कर रही है कर सकता है, बट फर्स्ट प्लानिंग में कोई दिक्कत आ जाती है, काम नहीं कर पाती, तो सेकंड प्लानिंग या ओवरऑल मार्केट बिहेवियर को देखते हुए सेकंड प्लानिंग को यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा। सो इट इज द क्रूड ऑयल गोल्ड सिल्वर नेचुरल गैस ओवरऑल मैग्निफिसेंट एनालिसिस फॉर टुडे 8 जुलाई। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।